सभी देशवासियों को राधे। कहते हैं मीठी वाणी बोलिए भाई, ये मीठी वाणी बोलिए जो जगत सुहाए, और ऐसी वाणी न बोलिए जो किसी को सुहाए, न किसी की दुख और पीड़ा बहुत पहुंचे। ये वाणी शब्द कबीरदास जी ने मने किया है। हकीकत में ये भागवत सब जगह लिखा है। कबीरदास जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने पहले ही सब कुछ लिख दिया। तो ये हमेशा हर इंसान को वाणी अच्छी बोलनी चाहिए और कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। कम बोलने से आपको ही फायदा है। आप जितना कम बोलोगे तो एनर्जी भी आपकी कम होगी और आप कुछ गलत दूसरे के प्रति नहीं बोल पाओगे, अच्छा ही शब्द बोलोगे। अगर आपसे दूसरा कोई गलत बोला तो उसे बोलने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने पर ध्यान दीजिए। अपनी वाणी से एक एक शब्द सही निकालोगे तो वो वाणी सिद्ध होती चली जाएगी और आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अगले आदमी को भी आपसे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को अच्छी लगे। ईश्वर भी खुश होता है ऐसी वाणी बोलने से। अमृत की धारा होती है ऐसी वाणी में। और आपने देखा होगा जैसे कहीं भी जाओ आप, तो सब तरह के इंसान मिलते हैं। कोई अच्छा भी, कोई बुरा भी, कोई सोच कैसी वाला, कोई दूसरी सोच वाला, कोई अपने प्रति अच्छा सोचता, दूसरे पर जैसा भी सोचता हो वो ईश्वर जाने। पर आप अपने प्रति भी अच्छा सोचिए, दूसरे के प्रति भी अच्छा सोचिए, तो आपका सर्वस्व कल्याण ही कल्याण है। हर तरह से आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हर समय भगवान आपके साथ रहेंगे। दूसरे के लिए भी जो भला, अपने लिए भी सोचो भला, दूसरे के लिए भी सोचो, बराबर सोचो। सम वो रखना चाहिए अपना स्वभाव। जहाँ सम स्वभाव होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जहाँ अपनापन होता है, अपना पराया होता है, वहाँ पे ईश्वर का वास नहीं होता। क्योंकि आप कर्म के अनुसार से भोगता हर इंसान, पर वो ईश्वर का वास नहीं होता। जहाँ पे छल कपट होता है वहाँ ईश्वर का वास नहीं होता। रामायण में भी ये लिखा हुआ है चौपाई में, ये आपने भी पढ़ा होगा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सब चीज हकीकत की है। तो भगवान कपट होता है, छल होता है, वहां पे भगवान वास नहीं करते। चाहे कितना भी वो राम राम नाम लेता रहे, वास वही करते हैं। वो निश्चल भाव से भगवान का स्मरण करता है और हर समय भगवान को शुक्रिया कहता है, नमस्कार करता है। उसी के पास भगवान रहते हैं, वास करते हैं और हमेशा चरण सर्वस्व इंसान को बना रहते हैं। आप भी भगवान के सभी भक्त हैं और भक्त हो जाएंगे। जो कमी हर इंसान में होती है, तो कमी का मतलब है उसे दूसरे के प्रति आजकल छल कपट जो होता है कि वो उसने ये कह दिया, वो कह दिया, ये नहीं रखना चाहिए अपने मन में। हमेशा इसको त्याग देना चाहिए। जहाँ त्याग हो जाएगा बुरी चीज का, तो अच्छा ही अपने आप आ जाएगी आपके अंदर। आपकी हंसती खेलती दुनिया और भी फलेगी फूलेगी। इसलिए राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक भी, फॉलोअर बढ़ाते रहें और कमेंट में बताते रहें हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं एक एक स्पष्ट चुन चुन के बनाते हैं कि हमारे सभी देशवासियों का भला हो और कृपा हो, कल्याण हो हर तरह से हमारे देशवासियों का। तो इसलिए इस वीडियो को भी देखें और दूसरों को भी सुनाएं और बताएं कमेंट में कि, और जहां से भी आपको पूछना हो, भागवत, शिव पुराण, रामायण, गीता, विष्णु पुराण, जिस पुराण से आपको पूछना, जो मैं आपको बता रही हूँ, इन पुराणों से आपको पूछना हो, जहां से भी पूछना हो, किसी को भी पूछना हो, पूरे देश भर को, मैं उसका जवाब दूंगी हिंदी में। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक भी, फॉलोअर बढ़ाते रहें, कमेंट बताते रहें।